मुख्यमंत्री का दौरा आज था, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस डोटासरा का कौन दौरा पूछता है इनको यार, इनके खुद के पास सामान क्या। बीजेपी तो कभी की बाहर हो जाए देश से। अगर मुख्यमंत्री निर्दलीय चुनाव लड़े तो 1000 वोट आए, डोटा से निर्दलीय 2000 आए। ये तो कांग्रेस बीजेपी का वोट बैंक है, उसके हिसाब से चलते तो मोर है। इनके बॉस तो दिल्ली में बैठे हैं। सुनो, सतीश पुनिया को कौन पूछता है, 7-8 बार आ रहा था। ज्योति मिर्जा का इतिहास पूरा बताएंगे कभी आपको बाद में। कांग्रेस के नेताओं ने ओम बिरला को जीता, आधे नेताओं ने। अलवर में बीजेपी की मदद करी, जयपुर में मदद करी, बीकानेर में करी। कांग्रेस खुद मरी पड़ी थी। नमस्कार, मैं जय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की उपचुनावों को लेकर चुनाव यात्रा खींवसर में है और खींवसर में हनुमान बेनीवाल मैदान में है। हनुमान जी, कैसे देख रहे हैं खींवसर की सीट राजस्थान में सबसे हॉट सीट बनी हुई है? देखिए, एक तरफा चल रही है। आरएलपी भारी बहुमत से जीतेगी। जीत का अंतर 30,000 से ऊपर होगा इस बार। 1 लाख से 15-20,000 वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिलेंगे और बीजेपी बहुत पीछे चली जाएगी। खींवसर को खींवसर का प्रत्येक खींवसर तो पहले से ही रोचक है। जब मैं खींवसर में हूँ, जब मैं खींवसर से विधायक था, लोकसभा में पहुंचा, पार्टी बनाई, तो रोचक तो पहले से था खींवसर। खींवसर के लोगों को उनकी ताकत का अंदाज अब इस चुनाव के अंदर इतने वोट डालेंगे, दिल्ली तक गूंज जाएगी कि हमने पिछली बार जो अंतर था वो मेरे ही खेमे से व्यक्ति भाग के गया। मैं आया नहीं था वोट मांगने, 1-2 कार्यक्रम किए। अब मैं गांव-गांव जा रहा हूं तो निश्चित रूप से अंतर बढ़ेगा और सारी जातियां वोट कर रही है राजस्थान की मजबूती के लिए और हनुमान बेनीवाल आरएलपी की मजबूती के लिए। मुख्यमंत्री का दौरा आज था, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस डोटासरा कौन पूछता है इनको यार, इनके खुद के पास सामान क्या। इनके पास कोई सामान नहीं है। अगर मुख्यमंत्री निर्दलीय चुनाव लड़े तो 1000 वोट आए, डोटा से निर्दलीय 2000 आए। ये तो कांग्रेस बीजेपी का वोट बैंक है, उसके हिसाब से चलते तो मोर है। इनके बॉस तो दिल्ली में बैठे हैं। हमारी मालिक तो जनता है। हम जनता का भरोसा, हम यहाँ जीता, हमने लगातार जीत हासिल की। लोकसभा के अंदर भी लोग यही कयास लगा रहे थे, पहले बीजेपी के साथ थे, जब भी जीते। और बीजेपी को 11 सीट हराने में हनुमान बेनीवाल की बड़ी भूमिका थी। लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी की वजह से कांग्रेस ने कई सीटें बीजेपी को जानबूझ के जीताई। जैसे कोटा में ओम बिरला को कांग्रेस के नेताओं ने ओम बिरला को जीता, आधे नेताओं ने। अलवर में बीजेपी की मदद करी, जयपुर में मदद करी, बीकानेर में करी। कांग्रेस खुद मरी पड़ी थी। कांग्रेस खुद घुटों में बंटी हुई है, इसलिए तकलीफ पड़ी। बाकी बीजेपी तो कभी की बाहर हो जाए देश से। अभी लगता है दोनों पार्टियां आपके खिलाफ में एक साथ लड़ रही है मैदान में। पहले मेरे सामने दोनों ही लड़ती थी, मैं हमेशा यहाँ अलग ही लड़ा हूँ। और 3 बार बीजेपी की जमानत जब्त हुई और 4 बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई मेरे साथ। क्या वजह मानते हैं कि नारायण बेनीवाल की टिकट काटकर आपने पत्नी को? टिकट काटी थोड़ी है, ये हमारी प्लानिंग है भाई। टिकट काट, विपक्ष कह रहा है कि भाई की टिकट काट दी। विपक्ष क्या जानता है, विपक्ष को क्या पता। विपक्ष तो विपक्ष है, उनको तो वही बात कहनी है जो मतलब उससे हमारा वोट कैसे कटे। अगर मैं उसकी टिकट क्यों काटूंगा, आप बताओ मुझे। पिछली बार मैंने जगमोहन जी को तो किरोड़ीलाल जी ने कितने साल बाद टिकट दिलाई, बताओ मुझे। मैं तो पिछली बार टिकट देके विधायक भी बनाया, 5 साल काम किया। लेकिन सरकार से झगड़ा है, इसलिए हम दोनों फ्री रहना चाहते हैं, कहीं बातचीत करनी कैंडिडेट लोगों की इच्छा थी कि इस बार कुछ नया हम करें और नया महिला शक्ति को बढ़ावा कैसे मिले। इसलिए कनिका को सबकी सहमति के बाद चुनाव मैदान में उतारा। हमारे घर में और खींवसर में ये कुछ भी नहीं कि एमएलए एमपी कौन है, ये सब मुझे छोटा बच्चा भी पता क्या कहता है कि हनुमान जी भी कह रहा था। हाँ, तो फिर आप इससे अंदाज लगा लो ना, ये तो हर कोई एमएलए एमपी है हर आदमी। लेकिन नारायण एमएलए एमपी दोनों, ये तो भाई है। सतीश पुनिया यहाँ आए थे और बांग्लादेश को कौन पूछता है, मणिपुर उनको याद नहीं है। सुनो, सतीश पुनिया को कौन पूछता है, 7-8 बार आ रहा था। आमेर में मैंने पिछली बार मैंने जिता दिया, हाथ पांव जोड़े मेरे। और अब की बार बात नहीं की तो हार गया आमेर के अंदर। लेकिन हरियाणा में बता रहे हैं कि हैसियत क्या है इसकी, क्या है, सरपंच में आ रहा 2 बार। ज्योति मिर्जा पे आरोप लगा रहे हैं, दिव्या ज्योति मिर्जा का इतिहास पूरा बताएंगे कभी आपको बाद में। बिल्कुल, ये थे हनुमान बेनीवाल जो खींवसर उपचुनावों को लेकर सभाएं कर रहे हैं। देर रात सभाएं चल रही हैं, ये आप देख रहे हैं इनके समर्थक किस तरह से उन्हें उत्साह है। रात के करीब 10-11 बजे हुए हैं। कनिका बेनीवाल से हमने बातचीत की, नारायण बेनीवाल से बात की और हनुमान बेनीवाल से हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि सियासी समीकरण खींवसर का मूड वो आरएलपी के पक्ष में सदैव रहा है और अभी भी आरएलपी के पक्ष में ही खींवसर की जनता इस उपचुनाव में फैसला देगी। अब देखना होगा कि उपचुनाव में खींवसर की जनता 13 तारीख को मतदान किस तरीके से करती है, क्या रुझान होता है जनता का और क्या मूड होता है। क्या हनुमान बेनीवाल का गढ़ हनुमान बेनीवाल बचा पाएंगे या विपक्ष या सत्ता की पार्टियां अब की बार ये गढ़ ढा पाएंगे। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं जय कुमार, नमस्कार।